हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, ये पार्ट 5 है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। आपको इस वीडियो को देखने से पहले एक ऑपरेटर की ट्रिक की वीडियो मैंने डाल रखी है। आप उसको जाकर देखें, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिए, क्योंकि उसमें आपका बेसिक एक बार क्लियर हो जाएगा कि ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। वो आपको उसमें ट्रिक में मिल जाएगा और आपको उससे ध्यान रख पाएंगे। तो आप इस वाली वीडियो में आएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब क्या है, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन ऑपरेटर इज अ स्पेशल सिंबल। ऑपरेटर क्या होता है? एक स्पेशल सिंबल होता है। ऑपरेटर एक स्पेशल सिंबल होता है जिससे एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म होता है। कि एक स्पेसिफिक टास्क मतलब जो चीज़ हमारे को करनी है वो एक हम उससे काम करा लेते हैं। अब देखिए, जो सी लैंग्वेज में है वो टोटल 44 ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कितने होते हैं? 44 ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि ये देखिए, क्या है? ये प्लस है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और ये मॉड्यूलस। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो इसकी ये क्या होते हैं? इन सबको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स। जो कि हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं। जैसे प्लस है तो प्लस क्या करता है? एडिशन करता है, तो ये टास्क करता है। माइनस है, माइनस क्या करता है? सब्ट्रैक्शन करता है। मल्टीप्लाई क्या है? मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है। तो ये सब क्या अलग अलग काम करते हैं। ये क्या लिखा हुआ था? स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। तो अब ये देखते हैं। अब ये 44 को नहीं, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिससे कि हम उसे आराम से याद रख सकते हैं। अब ये क्या है? यूरेनरी, बाइनरी, टर्नरी। ठीक है फ्रेंड्स। अभी इसमें क्या है? यूरेनरी मतलब वन ऑपरेंड, जिसमें एक ऑपरेंड लगे। ऑपरेंड क्या होता है? ऑपरेंड मतलब ये, जैसे ये लिखा है ना, ए बी। अब इसमें दो ऑपरेंड लग रहे हैं, प्लस के साथ दो ऑपरेंड आते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये दो ऑपरेंड हो गए। अब ये यूरेनरी का आपका एग्जांपल होता है ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, ये होते हैं। और आपका साइज ऑफ एक ऑपरेटर होता है, वो भी हम पढ़ेंगे अभी आगे। ये तभी मैं कह रहा हूँ, आपने वो वीडियो देख ली होगी तो आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा। साइज ऑफ ऑपरेटर होता है। यहाँ पर भी एक हमारा क्या होता है? यूरिनरी। सिंगल एक को आता है, क्या आता है? अल्फ़ाबेट। तो ये होता है हमारा यूरिनरी। अब ये बाइनरी में क्या होता है? दो आते हैं, दो ऑपरेंड आते हैं। और टर्नरी मतलब तीन, तीन ऑपरेंड आते हैं उसमें। ठीक है फ्रेंड्स। तो टर्नरी का भी आपने वो वीडियो देखी होगी, तो उसमें एग्जांपल मिला होगा ऐसे, क्वेश्चन मार्क और ये कोलन। तो उसमें भी उसमें तीन कंडीशन होती है। तो अब ये हम वन बाय वन पढ़ेंगे। अब फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसमें क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये देखते हैं हम आगे। असाइनमेंट ऑपरेटर को ऐसे डिनोट करते हैं। अब ये इसमें क्या होता है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, अब जैसे आप ये लिखते हैं ए इक्वल टू टू, तो इसके लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है। तो ये कौन सा है? दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी बोलते हैं। तो ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया, बाइनरी ऑपरेटर पर काम करता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो बाइनरी ऑपरेटर पर काम करता है। इसमें दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब क्या लिखा है इसमें? ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। ये जो ऑपरेटर होता है वो वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है। अभी इसका सेंटेंस देख लेते हैं। सिंटेक्स में क्या है? ए इक्वल टू 100 लिखा है, तो 100 क्या है? ये वेरिएबल है। ये वेरिएबल है। अब इसको वैल्यू असाइन करता है, मतलब ये 100 वैल्यू जो है वो इसको दे देगा। वो कौन किसकी हेल्प से हो रहा है? ये असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से हो रहा है, जो कि आपको ये दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसमें ये यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है? ये राइट हैंड लिमिट से क्या करता है? इसकी वैल्यू इसको दे देता है। तो वो इसकी हेल्प से होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। तो अब ये क्या है? ए में जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 100। जब ए इक्वल टू 100 लिखेंगे तो ये जो 100 वैल्यू है वो असाइन हो गई ए को। तो ये हेल्प कर रहा है इसमें। अब ये देखिए, जैसे कि ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है? इंट ए इक्वल टू 10। और ये क्या है?
इंट ए इक्वल टू 10 तो सही है, 10 वैल्यू असाइन हो जाएगी ए को। और ये यहाँ पर क्या लिखा है, 2 इक्वल टू ए। कभी आपने ऐसे पढ़ा है 2 इक्वल टू ए? तो ए किसको मिल जाए, 2 को मिल जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ए असाइन 2 को हो जाए, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, एरर। ये कांस्टेंट ऐसे नहीं हो सकता, तो ये गलत है। अब ये सेकंड क्या है, इंट ए इक्वल टू 10 बी सी, ये हमने ले लिए इंटीजर डाटा टाइप्स। अब इसमें क्या है, बी प्लस सी इक्वल टू ए। अब ये भी नहीं हो सकता कि हम ये बोल दें कि बी को असाइन कर दो क्या, ए बी, वो बी प्लस सी को असाइन कर दो ए। ऐसे भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हम? अब देखो, ए की वैल्यू है 10। अब कंपाइलर समझ ही नहीं पाएगा कि बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, क्योंकि उसे तो ये पता है टोटल वैल्यू जो है ए की 10 है। तो कभी वो क्या करेगा, कभी वो सोचेगा बी में 2 है और सी में 8 है। कभी वो सोचेगा बी में 3 है और सी में 7 है। कभी वो सोचेगा बी में 6 है और सी में 4 है। तो वो समझ ही नहीं पाएगा कंपाइलर। तो इसलिए क्या है, ऐसे भी नहीं कर सकते हम, इसमें भी एरर आ जाएगी। अभी इसमें एरर किस टाइप की आएगी, एक्सपेंशन कैन नॉट, ये एक्सपेंशन ऐसे नहीं कर सकते। और क्या है, कम्प्लीटली कम्प्लीटली इनवैलिड है ये, मतलब पूरी तरीके से गलत है। तो अब ये क्या है, अब ये है, अब ये तीसरी तरीके की एरर हो गई। क्या, इंट ए इक्वल टू, अब ए लिख दिया, ए इक्वल टू क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिख रखा और ये सेमीकोलन लगा दिया, मतलब स्टेटमेंट एंड कर दी, मगर उससे पहले असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद कुछ नहीं लिख रखा। तो अब यहाँ क्या आएगी, यहाँ पर भी एक आएगी एरर। अब किस तरीके की एरर आएगी, अब वो देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये क्या है, एल वैल्यू और आर वैल्यू। आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये हमने पढ़ा अभी, ये पढ़ा। तो इसमें दो एरर होती है, आर वैल्यू और एल वैल्यू। लेफ्ट हैंड साइड में जो होती है उसको बोलते हैं एल वैल्यू एरर, जो राइट हैंड साइड में होती है उसको बोलते हैं आर वैल्यू एरर। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वहाँ पर क्या आना चाहिए, आपको पता ही है, बस वेरिएबल आता है, वेरिएबल को वैल्यू असाइन होती है। तो क्या है, ओनली अ वेरिएबल लाइक ए बी सी, वेरिएबल को असाइन होती है, तो बस एक वेरिएबल आ सकता है यहाँ पर। एल वैल्यू कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट, लिटरल्स मतलब नंबर्स 2 3 4, ये जो नंबर्स होते हैं ये भी नहीं हो सकते, कॉन्स्टेंट वैल्यू भी नहीं हो सकती, और कोई एक्सप्रेशन भी नहीं हो सकता। एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं, जो हमारा किसी को सम करके मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके क्या बने, एक एक्सप्रेशन बने, तो वो क्या होता है, वो भी नहीं ले सकते इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, आर वैल्यू में हम तीनों चीज़ें ले सकते हैं, आर वैल्यू में हम तीनों चीज़ें ले सकते हैं, मगर जो हम एल वैल्यू में लेंगे उसमें बस क्या ले सकते हैं, वेरिएबल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वो क्या करता है, यहाँ से वैल्यू असाइन होती है इसे, इसे असाइन होती है। मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन, मान लीजिए एक्सप्रेशन ले लिया, यहाँ पर लिखा है 5, तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा ये 5 वैल्यू असाइन करानी है इसे, इसे असाइन करानी है, मगर उसे ये नहीं पता कि किस में 2 जाएगा और किस में 3 जाएगा, या 2 जाना है 3 जाना है, या 3 जाना है या 2 जाना है, या 1 जाना है या 4 जाना है, तो कंफ्यूज ही हो जाएगा। कभी तो वो ए को 1 देगा, कभी बी को 4 देगा, कभी वो ए को 2 देगा, कभी बी को 3 देगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या है, हम ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं एरर टाइप। अब एरर के टाइप कौन कौन से होते हैं, तो ये फर्स्ट एरर क्या है, ए इक्वल टू, कुछ नहीं लिखा, फिर इक्वल टू के आगे असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, फिर ये सेमीकोलन लगा दिया, तो यहाँ से क्या है, मिक्सिंग है। तो आपको एरर किस टाइप की मिलेगी, देखिए कंपाइलर क्या एरर देगा। अब कंपाइलर क्या एरर देगा वो हम देखते हैं। वो देगा एरर आर वैल्यू एरर। मैंने आपको बताया ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में इसको पता चला कि कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये क्या देगा, आर वैल्यू एरर, कि आर वैल्यू रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और दूसरी क्या दे सकता है वो, अब वो समझेगा ये सेमीकोलन है, सेमीकोलन से पहले कुछ मिस कर रखा है, अभी बोलेगा मिसिंग एक्सप्रेशन बिफोर टोकन्स। अब टोकन्स क्या होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। टोकन्स अभी मैं आपको बता देता हूँ, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इन सी जो होती है वो होती है टोकन। अब वो हम आगे पढ़ेंगे,
वो अभी इस वाली वीडियो में नहीं है, वो आगे आएगा हमारे। मगर ये मैंने आपको बता दिया, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। मतलब जितनी भी चीज़ें होती है ज़्यादातर वो क्या होती है, टोकन्स होती है प्रोग्राम में। वो हम जब पढ़ेंगे तो जब समझेंगे। तो ये क्या बताएगा कि तुमने कोई एक्सप्रेशन मिस कर रखा है टोकन से पहले, सेमीकोलन से पहले। तो ये हो गई 2 एरर, ये बताएगा। आप ये देखते हैं आगे। अब ये सेकंड एरर किस टाइप की है, अभी देखो। यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं लिखा। अब यहाँ कुछ नहीं लिखा तो वो क्या बताएगा, आपको बता दिया मैंने। एल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं लिखा तो ये क्या बताएगा, एल वैल्यू मिसिंग, एल वैल्यू मिसिंग कर रखी है। या दूसरी क्या दे सकता है एरर, अब ये देखिए असाइनमेंट से पहले कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या बोलेगा, मिसिंग एक्सप्रेशन बिफोर टोकन। अब टोकन मैंने आपको बोला था, सब कोई टोकन बोलते हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज होता है। टोकन स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो टोकन इक्वल टू ये क्या कर रखा है, मिस कर रखा है, ये बताएगा वो एरर। अब ये देखते हैं थर्ड। अब ये थर्ड कौन सी तरीके की हो गई आपकी एरर, a = 10। अब ये a = 10 तो लिख दिया, मगर इसको हमने स्टॉप करा है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो भी है लाइन जो कोई टर्मिनेट होती है वो किससे, सेमीकोलन से होती है, मगर यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लिख रखा। तो क्या बोलेगा, ये स्टेटमेंट मिसिंग, जो स्टेटमेंट है उसमें कुछ मिसिंग है, ये कंपाइलर हमें देता है एरर। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं। अब क्या है, ये हमारा आ गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक, अब असाइनमेंट ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर की एरर भी पढ़ चुके हैं कौन कौन सी आती है। अब दूसरा आता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर में पढ़ते हैं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी एंड यूनिनरी। यूरेनरी और बाइनरी का कॉम्बिनेशन होता है। अब बाइनरी का कौन सा होता है, बाइनरी मतलब जैसे आपने प्लस लगाया तो यहाँ पर एक ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर तो बाइनरी हो गया। और यूरेनरी कैसे हो गया, यूरेनरी आपने लिख दिया +7 या -7, ऐसे कोई भी आपने नंबर लिख दिया, लिटरल लिख दिया, तो उसे बोलेंगे हम यूरेनरी में यूज़ होगा। तो बाइनरी में ये आपको लिख दिया। ये मॉडुलस भी इसी में आता है, मगर मॉडुलस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जिसमें क्वेश्चन भी आते हैं वो है मॉडुलस, जिससे हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम में भी यूज़ होता है। तो मॉडुलस को हमने एक सेपरेट पार्ट में पढ़ा है इस वाली वीडियो में। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, आपने वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, जो मैंने आपको रिकमेंड करी थी वीडियो की स्टार्टिंग में ही, ऑपरेटर वाली। तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी क्या होती है, लेफ्ट टू राइट होती है इन सब की। और ये क्या है, ये लिखा है आर यू मेजर। अब मैंने उस ट्रिक में बता रखा है, वो वाली वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसे हो सकता है आपको समझ में ना आए। आर, आर को किससे रिलेट करेंगे, एरे से। एरे से फिर मैंने बता रखा है रिलेट करोगे ये पैरेंथेसिस को, फिर ये रेफरेंशियल ऑपरेटर, फिर ये मेंबरशिप ऑपरेटर। यू यूरेनरी ऑपरेटर, यूरेनरी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बता रखा है उस वीडियो में। जो भी यूरेनरी ऑपरेटर होते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, साइज ऑफ, जो भी होते हैं आपके, और भी यहाँ पर मैं सारे लिख नहीं सकता, एम लिखा हुआ है, या मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ ये आ जाता है डिवाइड, और फिर ये आ जाता है इसके साथ मॉडुलस। फिर आपका ये ई हम लिखते नहीं है, मैंने ऐसे बता रखा है क्योंकि ये ई पहले भी हो चुका, तो ई लिखते, ए लिखते हैं तो अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये प्लस माइनस हो गया आपका। फिर ये आ गया आपका एस, फिर आ गया ये शिफ्ट ऑपरेटर, फिर क्या है ये, फिर ये यू, यू मैंने कहा ये यू पहले आ गया तो यू भी नहीं लिखेंगे हम, आर आ गया फिर। अब ये रिलेशनशिप ऑपरेटर, स्मॉलर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे आ गए इसमें। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, ये है टर्नरी ऑपरेटर, और ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये है आपका कॉमा ऑपरेटर। ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं। और ये एसोसिएटिविटी होती है जो यू टी ए, यूरिनरी, मैंने बोला उसमें भी वीडियो में बता रखा है, उठते ही रोने लगा, मतलब यू टी ए जो होते हैं रोने लगा, मतलब आर एल, मतलब राइट टू लेफ्ट होती है इनकी एसोसिएटिविटी। ये मैंने आपको स्ट्रिक वीडियो में बता रखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले वो जा करके देखो, नहीं देखी है तो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी देखते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल के साथ।
अब ये क्या है, 4/2 प्लस 3 × 4, ये आ गया। तो अब ये क्या है, लेफ़्ट टू राइट। अब लेफ़्ट टू राइट इसकी क्या है सेंसिटिविटी, तो हम देखेंगे इसे लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, अब ये लेफ़्ट टू राइट जाते हुए सॉल्व करेंगे। अब इससे क्या पता चल रहा है सेंसिटिविटी से कि हम राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट, उसे निकल गया लेफ़्ट टू राइट, देखेंगे हम जाते हुए। ठीक है फ्रेंड्स, a इक्वल टू 2, अब ये 4/2 है, तो ये आ गया 2 प्लस 3 × 4, ये हो गया। अब अब आप ये सोचो कि ये पहले क्यों डिवाइड करा, इसे क्यों नहीं करा पहले डिवाइड। इसे इसलिए नहीं करा क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट देखेंगे पहले कौन आ रहा है, तो पहले ये आया तो इसको डिवाइड कर दिया, फिर अब ये बाद में और फिर ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए अब उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे को ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जो मैंने आपको बताया है, उसका तो आप चार्ट बना लीजिए, आपको यूज़ होगा ही होगा। आप ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे तो उसका यूज़ आएगा ही आएगा। आप वो अच्छे से नहीं समझोगे तो आप कहोगे क्या आ रहा है, ये कैसे आउटपुट आ रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब ये क्या है, अब यहाँ पर आ रहा है मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आ रहा है आपका प्लस, तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा पहले यूज़ करना है। आपको पता है अब ये प्रायोरिटी क्या हो रही है, नीचे जाते हुए डिक्रीज हो रही है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी में, फिर ये उससे कम है, ये उससे कम है, फिर ये उससे कम है, ऐसे डिक्रीज होती रहती है। तो अब देखिए ये आ रहा है मल्टीप्लाई, ये आ रहा है प्लस। अब मल्टीप्लाई पहले आ रहा है तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई प्लस माइनस से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई तो मल्टीप्लाई को हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व कर दिया हमने पहले, 12 आ गया। तो अब 12 आने के बाद अब क्या हुआ, 2 + 12, ये हो गया 14। ए में वैल्यू क्या असाइन हो गई 14। अब ये देखिए, अब ये यहाँ से हमारे को ये भी पता चल रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो ए 14 वैल्यू है वो असाइन हो गई ए को, मतलब ए को मिल गई। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 14 वैल्यू असाइन टू ए, देखो लिखा हुआ है ना ये। अब ये असाइन किसकी हेल्प से हो रही है, ये हो रही है असाइनमेंट ऑपरेटर की वजह से, जो हमने ऊपर पढ़ा है, उसके एरर भी पढ़े हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं। ए इक्वल टू 8 - 2 + 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अब इसकी सेंसिटिविटी पता है हमारे को क्या होती है, लेफ़्ट टू राइट होती है। मैंने आपको बताया सेंसिटिविटी के लिए, तो आप सीधा ध्यान रखिए, UTA उठते ही रोने लगा होता है हमारा राइट टू लेफ़्ट, और हमारे जितने भी होते हैं वो होते हैं हमारे लेफ़्ट टू राइट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो 8 - 2 + 3, ये आ गया। तो अब हमारा लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए चलेंगे, तो 8 में से 6 - 2 माइनस करें तो आ गया 6, +3 करो, फिर +3 करा तो ये हो गया 9। तो जो 9 है वो वैल्यू असाइन हो गई ए को। अब देखते हैं आगे, आगे क्या है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, किसी भी ऑपरेटर का रिजल्ट ऑपरेंड पर डिपेंड करता है। अब जो किसी भी ऑपरेटर का जो रिजल्ट आता है, जो ऑपरेटर का रिजल्ट होता है प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो भी आता है, डिवाइड नहीं है ये मॉडुलस लिख दिया मैंने, डिवाइड ये है, मॉडुलस ये, जो भी आता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेंड के ऊपर। ऑपरेंड कौन से होते हैं मैंने बताया था आपको, ए प्लस बी, तो ये दोनों कौन से हो गए, ये क्या हो गए ऑपरेंड। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट क्या आएगा। अब देखते हैं, क्योंकि 5 और 2 दोनों ऑपरेंड्स इंटीजर है तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। अब हमने कहा जो ऑपरेंड है, ऑपरेंड के ऊपर क्या करता है, रिजल्ट डिपेंड करता है। अब देखिए जो ऑपरेंड है दोनों क्या है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और दोनों क्या है, आपके इंटीजर है, मतलब फ्लोट में ही है। तो 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आप सोचोगे 2.5 आएगा, मगर ये ऐसा नहीं होगा। जो हमारा जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर में ऑपरेंड जो यूज़ हुए हैं वो क्या है, दोनों इंटीजर हैं, तो हमारा रिजल्ट भी जो आएगा इंटीजर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये आप लैपटॉप में कंप्यूटर में जब आप रन करके देखेंगे प्रोग्राम, तो आप देखेंगे
आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये हमारे को आउटपुट 2.5 देगा, मगर ये 2.5 नहीं देगा, ये देगा 2। क्योंकि वो क्या कहेगा कि जो ऑपरेंड है वो कौन कौन से है, वो दोनों इंटीजर है, पॉजिटिव है, तो वो क्या कहेगा कि मेरे को जो आउटपुट देना है वो भी क्या देना है, इंटीजर ही देना है। तो वो आपको ये ना दे करके ये देगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अभी क्या है ये नोट। फर्स्ट क्या लिखा है, फ्लोट है या इंट है। फ्लोट और इंट में हम कुछ करेंगे तो फ्लोट आएगा, और इंटीजर इंटीजर में करेंगे तो इंटीजर आएगा। अब इसे हम एग्जांपल से समझते हैं नीचे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या है, अब ये है फ्लोट और ये है हमारा इंटीजर। अब फ्लोट आपको पता ही होगा, फ्लोट कौन सी, डेसिमल वाली को बोलते हैं फ्लोट, जिसमें ये आता है डेसिमल। ठीक है, अब ये आ गया फ्लोट और इंटीजर आया, फ्लोट और इंटीजर आया, तो रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट आएगा। आपको पता ही है, आप 2 × 0.1 करोगे तो रिजल्ट में क्या आएगा, पॉइंट आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना, आएगा। तो ये क्या, जब हम किसी भी इंटीजर का फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आउटपुट भी जो आता है, या मतलब ये आप ये समझिए कुछ भी ऑपरेशन आप करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, किस में आता है, फ्लोट में ही आता है। और इंटीजर इंटीजर का करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है वो इंटीजर में ही आता है। तो अब ये देखते हैं, 4 जो है 4.0 ये हमारा हो गया फ्लोट, और ये है हमारा इंटीजर। तो हमने इन दोनों को डिवाइड करा तो ये क्या आ गया, क्या आ गया, फ्लोट आ गया। अब ये है हमारा इंटीजर, ये आ गया फिर से फ्लोट, मतलब इन दोनों में से कोई भी फ्लोट हो गया ना, तो आउटपुट जो आएगा वो हमारा फ्लोट ही आएगा। अब ये थर्ड है, इसमें दोनों फ्लोट ले लिए तो ये भी आउटपुट फ्लोट ही हो गया। तीनों चीज़ें सेम आ गई, मतलब फ्लोट में ही आएगा आउटपुट। अब ये क्या है, अब ये है हमारा इंटीजर इंटीजर, तो आउटपुट भी क्या देगा, इंटीजर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे और एग्जांपल देखते हैं हम। इसके और एग्जांपल क्या है, 7/2। अब 7, अब हमने क्या पढ़ा है पीछे, कि जो भी ऑपरेटर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑपरेंड पे। ऑपरेंड पे डिपेंड करता है कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। अब ये ऑपरेंड ऑपरेंड जो है दोनों इंटीजर हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये भी इंटीजर आएगा, ये हम पढ़ चुके। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे 3.5 आएगा, मगर 3.5 ना आकर के क्या आएगा, 3 आएगा। अब देखिए इन दोनों में से एक क्या हो गया, ये क्या है, ये क्या है आपका फ्लोट। फ्लोट को आपने डिवाइड करा इंटीजर से तो क्या आएगा, फ्लोट ही आएगा, 3.5 आ गया। अब ये देखिए फ्लोट फिर आ गया, फ्लोट आ गया तो फिर फ्लोट आ गया आउटपुट, फिर आ गए फ्लोट तो फिर आ गया आउटपुट, फिर आ गया ये देखिए। अब ये माइनस है, बस माइनस ही तो है, बाकी है तो दोनों इंटीजर ही। तो 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -3.5 नहीं आएगा, -3 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये देखिए 7/-2, अब -2 आ रहा है तो माइनस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर दोनों इंटीजर है तो हमारा आउटपुट भी इंटीजर आएगा। अब देखिए -7.0/2, अब फिर आ गया फ्लोट, तो आउटपुट भी फ्लोट आएगा, माइनस का माइनस आ गया। अब देखते हैं, फ्लोट है और ये इंटीजर है, तो आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट आएगा फिर आ गया। अब ये देखते हैं, ये आ गया फिर फ्लोट तो फ्लोट, माइनस है तो माइनस आ गया, फिर आ गया फ्लोट, ये फ्लोट, फिर ये आ गया माइनस, फिर फ्लोट फ्लोट ले लिए फिर माइनस, तो ये आ गई फिर फ्लोट वैल्यू माइनस, फिर ये हमने फ्लोट लिया, ये फ्लोट लिया तो फिर आ गया फ्लोट। अब ये देखिए ये फ्लोट है, ये फ्लोट है, तो फ्लोट आ गया, मगर माइनस माइनस दो बार ले रखे हैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, जब अपोन में लेंगे हम डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा दोनों, तो ये आ गई 3.5। अब ये 7 है और 2 है, इन दोनों को डिवाइड करोगे आप तो आएगा आपका, आप एक्सपेक्ट करेंगे क्या आएगा, फ्लोट, मगर फ्लोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसे ये पता है कि दोनों क्या लिए हैं आपने, दोनों क्या लिए हैं, आपने दोनों लिए हैं इंटीजर, तो आउटपुट भी दूंगा इंटीजर। मतलब ये समझ लीजिए, ये बंदा ऐसा है, इसको जो दोगे, इसको आपने 5 रुपए दिए तो आपको ये 5 रुपए ही वापस करेगा, ये 5 की जगह 3 रुपए वापस नहीं करेगा, उसमें कुछ खर्च नहीं करेगा। मतलब इसे पता है इंटीजर आपने दिया है तो इंटीजर ही मैं दूंगा, इसे ये पता है। आपने फ्लोट दे दिया तो भैया फ्लोट दे दिया, तो मैं और इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करूँगा, उसे फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा। तो आपको एग्जांपल से आ गया होगा समझ में। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखते हैं।
अब आ गया हमारा जो सबसे मेन है, जो इसकी हमने शुरू में ही बताया था कि जो मॉड्यूलस है वो बहुत यूज़ होता है, प्रोग्राम में भी यूज़ होता है वो। तो अब मोड के बारे में पढ़ते हैं, मॉड्यूलस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मॉड्यूलस क्या है, अब देखिए ए मॉड्यूलस बी, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं। ये परसेंटेज आपको पता पड़ा होगा आपने आज से पहले, मगर हम इसमें पढ़ते हैं सी लैंग्वेज में मॉड्यूलस बोलते हैं इसे, ये इसको बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है फ्रेंड। तो ए मॉड्यूलस बी, अब ये क्या देता है हमारे को, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर जो बचा हुआ हिस्सा होता है, जो बचा हुआ भाग होता है जो हम डिवाइड करते हैं, तो ये जैसे ये होता है, ये आपका नंबर हो गया, ये डिवाइज़र हो गया, ये क्वोशंट हो गया, ये रिमाइंडर। रिमाइंडर जो बच जाता है आखिरी में, वो क्या देता है, वो कौन देता है, मॉडुलस। अब देखिए 23 को आपने मॉडुलस करा किससे, 7 से, ठीक है। तो 23 को आपने क्या करा, 7 से डिवाइड करा, तो उसका जो मॉडुलस आया, जो रिमाइंडर आया, वो क्या आया, 2 आया। तो इसका क्या हो गया, आउटपुट 2 हो गया। अभी देखते हैं सेकंड एग्जांपल क्या दे रखा है। बाइनरी ऑपरेटर होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होता है। बाइनरी क्यों होता है, क्योंकि इसमें दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, दो ऑपरेंड की ज़रूरत पड़ती है, तो ये होता है बाइनरी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 5 डिवाइडेड बाय 5 मॉड्यूलस 2, 5 मॉड्यूलस 2। अब 5 को मोड दिया 2 से, तो इसका रिमाइंडर जो आया 1 आया। देखिए 2 2 जो 4, और 5 में से 4 गए 1, तो ये आ गया आपका रिमाइंडर। तो यही हो गई हमारा इसका आउटपुट 1, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं ये नोट क्या डाल रखा है। अब नोट है, फोर मॉड्यूलस ऑपरेटर ए एंड बी मस्ट बी इंटीजर टाइप, क्योंकि अब जो ए और बी है, जो ये हैं, जो ये ए और ये बी, ये दोनों जो हैं वो क्या होने चाहिए, इंटीजर टाइप के होने चाहिए, मगर ये फ्लोट टाइप के नहीं होने चाहिए, और आपके पूरे पूरे कटने नहीं चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कह सकते हम 5 डिवाइडेड बाय 2.5, तो फिर तो भैया ये 2 बारी में 5 आ जाएगा और ये तो कहानी ख़त्म हो गई, रिमाइंडर कहाँ से आएगा। इसलिए कि क्या करते हैं हम, कि इन्हें फ्लोट में नहीं ले सकते हम, क्या ले सकते हैं, बस एक इंटीजर में ले सकते हैं, क्योंकि फ्लोट के लिए तो फिर कहानी ख़राब हो जाएगी, ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब फिर तो फिर रिमाइंडर आएगा ही नहीं कुछ, तो फिर फ़ायदा ही क्या है उसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आगे देखते हैं, फोर मॉड्यूलस ऑपरेटर ए एंड बी मस्ट बी इंटीजर टाइप, क्योंकि यदि फ्लोट ले लेते हैं तो मॉड्यूलस का काम ख़त्म। मैंने बता दिया ना आपको ये पहले, अगर इंटीजर नहीं है तो कंपाइलर एरर देगा, इंटीजर नहीं दिया तो कंपाइलर भी आपको एरर देगा। अब देखते हैं ये वाला एग्जांपल। अब इंट ए इक्वल टू 3.0 इंटू 4 मॉडुलस 2 प्लस 9 माइनस 4, अब ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या है, अब देखो भैया, अब इसमें आपको फिर वही ज़रूरत पड़ेगी एसोसिएटिविटी, और आपको किसकी, वही हमारी प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ इसका, ऑपरेटर्स का, वो टेबल आपको ध्यान रखनी होगी भैया। ये जब तक ऑपरेटर पढ़ोगे, जब तक आपको इसकी हेल्प ज़रूर पड़ेगी, और पूरी प्रोग्रामिंग भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, वो अच्छे से ध्यान रखना। अब देखते हैं आगे। ए इक्वल टू 3.0 लिखा है इंटू 4.4 मॉडुलस 2, तो अब आप यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ से ऐसे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। ये देखो क्या है, 4 3 जा 12 हो गया, 12.0 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि फ्लोट नहीं हो सकता, फ्लोट नहीं हो सकता मॉडुलस के साथ। अब मॉडुलस के साथ यहाँ क्या दे रखा है, 12.0 डिवाइडेड बाई 2, अब ये दे रखा है, तो मगर ऐसे करोगे तो यहाँ कहानी ख़राब हो जाएगी। क्यों ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम इसमें मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर क्या दिखा देगा, क्योंकि ऊपर पढ़ लिया है कि ए एंड बी शुड बी इंटीजर, तो इसलिए क्या दे देगा, ये एरर दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि इसे पता है कि जो हमने 12 को डिवाइड करा 2 से, तो वो क्या आ जाएगा, 6 बारी में 12 से डिवाइड हो जाएगा और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स ये क्या दे देता है, एरर दे देता है।
मतलब इसमें फ्लोट वाला चलता ही नहीं है। अब देखिए, अब ये है 2 डिवाइडेड बाय 2 मॉडुलस 7। 2 मॉडुलस 7 है, तो 2 मॉडुलस 7 को देखते हैं हम। अब ये हो गया 2 मॉडुलस 7, 7 से डिवाइड करा, तो अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये अब फिर फ्लोट वाला कुछ काम नहीं करेंगे इसमें। अब ये सीधा कर देगा 7 0 0, ये 2 का 2 दे दिया इसने। जो आपका रिमाइंडर आ जाएगा वो आ जाएगा 2, मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। अब ये देखते हैं फ्रेंड्स, अब ये है 5 मॉडुलस 8। 5 को 8 से मॉडुलस दिया है, तो 5 हो गया आपका ए, ये होता है हमारा, यहाँ आता है ए, यहाँ आता है बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आता है ए, ये आता है बी। अब जैसे हमने ऊपर देखा था, क्या था ये 12.0 मॉडुलस बी 2, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ क्या आता है हमारा ए, मतलब 12.0 ये आ गया, और ये आ गया आपका बी। बी मतलब बाद वाली आ गई यहाँ। तो अब ये हम इसे ऐसे सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा, ये आ गया ख़त्म, तो इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। तो अब यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे हम, अभी क्या पढ़ रहे थे भैया, ये पढ़ रहे थे 5 मॉडुलस 8। तो जब हमने ये करा, तो 5 हो गया ये, 8 हो गया ये हो गया, बी ए हो गया। तो अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो सीधा क्या दे देगा, 5 का 5 ही रिमाइंडर। तो हमारा जो आउटपुट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5। अब फ्रेंड्स देखते हैं कुछ नोट। अब क्या है नोट, नोट में देखते हैं हम, ए डिवाइडेड बाय ए मॉडुलस 2 साइन की ऑफ द रिजल्ट इज सेम एज साइन ऑफ फर्स्ट ऑपरेंड। अब देखिए आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पढ़ा। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने एल एच एल वैल्यू, अब आप एल वैल्यू पढ़ चुके, तो एल वैल्यू बताता हूँ, एल वैल्यू और आर वैल्यू के बारे में पढ़ा। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद फिर हमने पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ा, मल्टीप्लाई डिवाइड इज मॉडुलस, अभी मॉडुलस पढ़ ही रहे हैं हम। ठीक है फ्रेंड, तो हमने उसमें पढ़ा था, अभी ये यहाँ पर डिवाइड में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, डिवाइड के केस में हमने पढ़ा था कि ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो क्या होता है, क्या होता है बताओ, अभी तो पढ़ा है, अभी भूल गए क्या, क्या होता है, इंटीजर होते हैं ऑपरेंड, तो आउटपुट भी क्या आता है, इंटीजर आता है। फ्लोट होता है कोई सा भी, तो फ्लोट आता है हमारा, जो हम देते हैं वही ये देता है, मतलब बहुत आज्ञाकारी बंदा है। हमने 5 रुपए दिए तो ये 5 रुपए ही हमारे को वापस देता है। तो अब ये देखते हैं मॉडुलस के केस में क्या होता है। मॉडुलस में जो साइन होता है किसका, फर्स्ट वाले का, मतलब पहले वाले का जो साइन होता है वही ये दे देता है। मॉडुलस में क्या है, जो सबसे पहले आता है उसको ज़्यादा इज्जत दी जाती है। पहले जो आता है, अब पहले जो आता है उसके पास प्लस है, तो हम कहेंगे कि भैया जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, प्लस ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा, उसमें नेगेटिव नहीं हो सकता। अब देखिए ये पॉजिटिव है तो आउटपुट आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव है तो आउटपुट आएगा नेगेटिव। अभी एग्जांपल से देखते हैं, 5 मॉडुलस -2। अब ये प्लस 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 था, तो आउटपुट में भी क्या है, पॉजिटिव आया। ये माइनस है तो आउटपुट में भी क्या आएगा, माइनस आएगा। ये माइनस है तो फिर आउटपुट में माइनस आएगा। ये प्लस है तो ये फिर आएगा आउटपुट में प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया होगा आपको समझ में, आई होप। अब ये देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या है, वेयर वी यूज़ मॉडुलस। अब ये मॉडुलस फंक्शन हम कहाँ यूज़ करते हैं, अब मॉडुलस क्या करता है, हमारे को रिमाइंडर देता है, बचा हुआ देता है हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा देता है। तो अब ये है 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 का हम मॉडुलस निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये रहा 1 2 3 4 का मॉडुलस निकाला, डिवाइडेड बाई 10, 10 से डिवाइड करा तो ये हमारा हो गया 1 2 3। अब ये पूरा का पूरा कट गया, अब ये बचा हमारे पास 4। अब 4 क्या है, 4 दे दिया उसने, तो मतलब कि आप क्या समझे कि 1 2 3 4 जो था हमारे पास, इसने लास्ट वाली वैल्यू हमारे को दे दी। तो लास्ट वाली वैल्यू को ही निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब देखो ये लिखा हुआ है आपके पास, ये क्या है, ये नोट लिख लो इसमें, नोट लिख लो, क्या है, ये हमें लास्ट डिजिट प्रोवाइड करता है, ये हमें क्या करता है, लास्ट डिजिट प्रोवाइड करता है। कौन, मॉडुलस। मॉडुलस कौन सा है, मॉडुलस हमारे को लास्ट डिजिट देता है।
यदि हमने मॉडुलस बाय 100 कर दिया तो लास्ट की 2 डिजिट दे देगा। अब ये देखते हैं, ये रहा। अब यही आ गया आपका एग्जांपल। इफ़ वी वांट लास्ट 2 डिजिट, यदि हमारे को 2 डिजिट चाहिए लास्ट की, तो हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, तो ये आ जाती है लास्ट की 2 डिजिट। मॉडुलस कर देते हैं उसे 100 से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आ गया मॉडुलस। तो 1 2 3 4 मॉडुलस 100, तो ये क्या आ गया इसका 34, लास्ट की 2 डिजिट दे दी उसने। अब ये देखिए 3 डिजिट चाहिए तो 1000 से कर देंगे, ऐसी एन डिजिट चाहिए तो ऐसे कर देंगे। बस ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये देखो 1 2 3 4 5 है, तो हमारे को लास्ट की 3 डिजिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा। तो मॉडुलस बचा 3 4 5, तो यही आ जाएगा हमारा आउटपुट। जो आउटपुट आएगा ये आपको बहुत यूज़ होगा ये आगे जब हम पढ़ेंगे, तो प्रोग्राम आपसे मिनटों में बनेंगे, क्योंकि आपको इन ऑपरेटर के बारे में अच्छे से पता होगा, ऑपरेटर का यूज़ होगा आगे। तो फ्रेंड्स बस इतना ही था इस वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो हैव अ नाइस डे।